हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सर, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छे। जी, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं हमारे नेक्स्ट वीक की जर्नी में। जैसे आप सभी ने पहला वीक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और उस वीक के अंदर आप सभी ने बहुत अच्छा सीखा, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं आप सभी को कहूँगा कि आप अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, अपना राइट हैंड आगे कीजिए और अपने दीजिए बधाई अपने आप को कि आपने पहला वीक कंप्लीट किया। तो थैंक्स, सभी को मुबारक हो कि आप जो है पहला वीक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक की जर्नी में हम लोग निकल चुके हैं और अभी तक आपने जो है आपने सीख लिया होगा आपकी बेसलाइन क्या है, आपके व्हील ऑफ लाइफ क्या है, आप अपनी लाइफ में कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन सबको जानने के बावजूद आज पहले ही वीक की पहली वीडियो में मैं आप सभी का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि आप में से वन बाय वन करके एक-एक आदमी बताएगा कि उसने बेसलाइन सीखा है और उसने उससे क्या सीखा है बेसलाइन से। तो मैं सबसे पहले आज इनवाइट करूँगा, हमारे बीच में है सुल्तान अब्बासी। सुल्तान अब्बासी सर, आप बताएँ मुझे कि आपने बेसलाइन बताएँ आप मुझे अपने बारे थैंक यू संजय जी। मेरे को जो ये एक्टिविटी की लास्ट जो आपने होमवर्क दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। और मेरे को जो 6 बेस लाइन्स पहले उसमें देखा मैंने 400 के करीब बेस लाइन्स थी उसमें, और उसको मैंने सेलेक्ट करके फिर उसके कुछ 150 के करीब आई, फिर उसमें 75, फिर 24, लास्ट में मेरे को 6 बेस लाइन्स मेरी 6 बेस लाइन्स मिली। और मेरी जो जी, 6 बेस लाइन्स है वो मेरे को जो मिली वो है फैमिली, टीम वर्क, ईमानदारी, सफलता और दान पुण्य और फ्रेंड्स। ये मेरी 6 बेस लाइन्स मेरे को मिली। वेरी गुड। सुल्तान जी, जैसे आपकी बेसलाइन आपने 6 बेसलाइन कलेक्ट की अपनी 400 में से, तो 150, 200, अब आके आपको जो मेन बुनियाद है आपकी वो आपको पता लग चुकी है। जी। और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बेसलाइन से आप क्या सीख पाए? आपकी लाइफ में कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं उनको? थोड़ा एक्सप्लेन करें। अ, संजय जी, अभी जो बेसलाइन मेरी को मिली है, जैसे पहले बताया गया था कि ये मेरी नींव है, ये मेरी जी, बुनियाद है। तो पहले तो मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हुआ क्योंकि मेरे को मेरी बुनियाद मिल गई है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे को जो मेरी जो बेसलाइन्स है वो मिल गई हैं। और ये अभी बेसलाइन्स जैसे मैं पहले इसमें इस्तेमाल तो कर रहा था मेरे को जाने-अनजाने में मैं इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब मेरे को पता लगा कि ये मेरी बेसलाइन्स हैं। तो अब काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, और आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आपके साथ जानेंगे। वेलकम। नेक्स्ट विलास, आप भी बताएँ आपकी बेसलाइन क्या है? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। वेलकम। जैसा कि आपने लास्ट वीक में हमें एक्टिविटी करने के लिए बोला था, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया एक्टिविटी थी। एक्टिविटी करके बहुत मज़ा आया। कुल 350-400 एक बेसलाइन में से अपनी 6 बेसलाइन निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा लग रहा था कि ये भी है मेरी बेसलाइन, ये भी है। ऐसा चुन-चुन के हमने 100 पे निकाला, 100 में से 50, 50 में से फिर 21 और 21 में से 6, ऐसा मतलब एंड में 6 ही आई है। तो ऐसे मेरी 6 बेसलाइन है, इसमें से मेरी स्वास्थ्य है, एक हास्य है, एक आज़ादी, एक समय की पाबंदी, सीखना और सपने देखना। ऐसे मेरी 6 बेसलाइन मेरे सामने आई है। और अंत में मुझे अच्छा लगा कि मुझे, जैसा कि आपने कहा था कि ये बुनियाद है, तो मुझे 6 बेसलाइन मतलब 6 बुनियाद मुझे मिल गई है। बिल्कुल। यानी कि विलास जी, अब आप आपको ये कह सकते हैं कि आप एक्चुअल में आप अपनी जड़ों से संपर्क कर चुके हैं, आप क्या हैं। तो मैं आपसे एक बार और पूछना चाहूँगा कि क्या आपने एक्सप्लेन किया इनको जानने के बाद, क्या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आए पहले से? हाँ, बदलाव मतलब ऐसा है कि जब हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रिकल जॉब फील्ड में हूँ, तो मेरी अगर बेसलाइन समय की पाबंदी है, तो मेरा काम है कि समय पे जाऊँ, समय पे अपना वर्क करूँ अच्छे से। जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं, लेकिन उनको समय की उतनी वैल्यू ही नहीं होती है। जब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए, तो मैं काफ़ी बार ऐसा देखता हूँ, जब 90 बार ऐसे देखता हूँ कि जब बैंक में जाता हूँ, बैंक का टाइम 10 मिनट का है, लेकिन वो वहाँ के अधिकारी कभी भी 10 मिनट में बैंक चालू करते ही नहीं है, 10 मिनट के बाद लेट चालू करते हैं।
और 10 मिनट पहले बैंक बंद कर देते हैं जब हम जाते हैं। तो ये होता है समय की पाबंदी, मतलब वो उनको यूज नहीं करते हैं। तो जब भी मैं अभी मैं देख पा रहा हूँ तो अपनी बेसलाइन को अच्छे से अपनी जॉब में भी यूज कर पा रहा हूँ। उसका वैल्यू ये है कि बाकी के लोग जो समय पे आते हैं, मुझसे बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि टाइम पे कोई तो मिला नहीं, तो काफ़ी सारे लोग जो अपने ग्राहक जो कस्टमर जो आते हैं ऑफ़िस में ये प्रॉब्लम्स लेके और 11-11 बजे तक रहते हैं और ऑफ़िस में अगर कोई भी ना हो तो वो परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि अभी 11 बज गए लेकिन कोई ऑफ़िस में है ही नहीं, ऐसा है। तो वो जी। उनके भी लोगों के मन में भी नेगेटिविटी फैल जाती है। तो अगर आपका काम है कि 10 बजे आपका ऑफ़िस का टाइम दिया है तो ऑफ़िस पहुँचो आप, तो अच्छा रहेगा। यही ओके, मैंने ओके। सीखा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप लोग और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो अपने आप पे। तो अपने बीच रिंकू है। रिंकू, आप बताएँ आपकी बेसलाइन क्या है? हाँ सर, नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा सर कि ये एक्टिविटी करने में बड़ा ही मज़ा आया मुझे जो है बेसलाइन छाँटने में। इसको मैंने जब छा 358 में से मैंने छाँटा, 25 आए, 25 से सर जब छाँटना शुरू किया तो 5 गायब, 4 गायब, 3 गायब, ऐसे करके लास्ट में 1 बचा सर। तो मैं सोचा कि ओह! बेसलाइन तो सब गायब हो गया, 6 निकालना था, सिर्फ़ 1 बच गया। तो मुझे लगा कि केवल आध्यात्मिकता बची। तो सर मैं अपना बेसलाइन बताना चाहूँगा कि पहला आध्यात्मिकता, जी। दूसरा आनंद, तीसरा मनोरंजन, फिर उसके बाद चौथा है सेवा, फिर उसके बाद प्रेम है। ओके। तो रिंकू, आप जी। बताएँगे कि आप अपनी बेसलाइन को जैसे अपनी लाइफ़ में एप्लाई किया तो आपको क्या एक्सप्लेन हुआ? क्या कुछ सीखने को मिला अभी आपको? सर ये तो पहले से मैं यूज़ कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बेसलाइन मेरे हैं जो हैं, ये मेरी जड़ें हैं। तो ये मेरे रूट्स मिल गए हैं। इसका अब जागरूक होने के बाद बहुत अच्छे से मैं इसका जो है यूज़ कर पा रहा हूँ। पहले भी मैं किसी का सेवा करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरी बेसलाइन है या मेरे अंदर से सेवा का निकाल दिया जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊँगा। अब समझ में आया कि ये मेरी मूल जड़ है। अगर सेवा मेरे अंदर से निकाल दिया जाए, तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊँगा। मैं अपने को जो है लो स्टेट में फिर समझने लगूँगा सर। तो ओके, ओके। यही समझ पाया। चलिए, जी। आप कितने लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की आपकी बेसलाइन है। मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए बता देता हूँ। कई बार जब हमारी बेसलाइन हर्ट होती है, पहले हम लोग अवेयर नहीं थे। क्यों? कि इस कोचिंग जर्नी में आने से पहले अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बेसलाइन क्या है। लेकिन हम लोग बेसलाइन कर रहे थे पहले भी। कोचिंग जर्नी में आने के बाद हम लोग अवेयर हो जाते हैं। इस जर्नी में आने का हमारा मकसद यही है, जो लोग हमारे साथ आएँगे, हम लोगों का मकसद है कि हम उन्हें अवेयर करें, उन लोगों के अंदर जागरूकता लेके आएँ। तो जब मैं इस कोचिंग जर्नी में आ गया हूँ, आज मैं कोच हूँ। कोच बनने के बाद जब मुझे पता लगा कि अब मेरी जो बेसलाइन 6 बेसलाइन है, उनमें से अगर कोई हर्ट करता है उनको, तो मैं या तो उसे अवॉइड करता हूँ या उस आदमी का साथ ही छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बेसलाइन के बगैर नहीं रह सकता और ये मैं ही नहीं, हर किसी के साथ होता। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँगा कि क्योंकि मैं कोचिंग जर्नी में आने से पहले एक शॉपकीपर हूँ। बुढ़ाना कस्बा के अंदर मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। और उस शॉप पे क्या होता है, मैं एलईडी रिपेयर, टीवी रिपेयर वगैरह करता हूँ और ये मेरा काम है पुराना। इस काम को जब मैं करता था तो कई लोग कस्टमर लोग, आपने देखा होगा, कहीं गुस्से में होते हैं, कहीं कुछ इस तरह के माइंड के थॉट उनके चले जाते हैं कि पता नहीं है क्या है। तो मेरे साथ क्या होता है, जो अभी मैं क्या करता हूँ, जो आदमी मेरी जो बेसलाइन है, फनी है, लव है, इन सब चीज़ों का हट के अगर कोई आपके गुस्से में आता है तो किस तरह का रोल उसके माइंड में मुझे सोच लग रही होती है तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। मैं उसे सिंपली कह देता हूँ, भाई साहब आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। आप आगे करा सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई आदमी मेरी बेसलाइन को हर्ट करे। तो ये सब होने के बावजूद आपको भी एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ में। जब आप आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप क्या अपनी बेसलाइन को, जो आदमी हर्ट कर रहा है तो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आप भी अभी आप समझ पाए होंगे कि आपकी जो बेसलाइन है और आपका व्हील ऑफ लाइफ है, उसमें क्या कनेक्शन है। तो मैं एक-एक वन बाय करके पूछ लेता हूँ आपसे। सुल्तान सर, आप बताइए, आप आपकी बेसलाइन और आपके जो व्हील ऑफ लाइफ में आप क्या कनेक्शन अभी तक समझ पाए हैं? संजय जी, मैंने देखा कि जो बेसलाइन है मेरी और व्हील ऑफ लाइफ है, व्हील ऑफ लाइफ जो किया था हमने उसमें नंबर दिए थे बेसलाइन जी। अपने अलग अलग क्षेत्र में।
तो जहाँ पे मेरी बेसलाइन उसमें है, तो मेरे नंबर ज्यादा हैं वहाँ पे, जिस क्षेत्र में। और जिस क्षेत्र वेरी में गुड। बेसलाइन नहीं है, वहाँ पे मेरी नंबर कम है। तो ये कहीं ना हम्म। कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि बेसलाइन और व्हील ऑफ लाइफ। जी मेरे को जी। ये लगता है। तो हाँ, यही बिल्कुल सही एक्यूरेट आप सही पहचान पा रहे हैं। जहाँ पे आपके व्हील ऑफ लाइफ में नंबर कम है, वहाँ पे आपकी जो बेस लाइन है वो कम एक्सप्रेस हो रही है, और जहाँ पे आपके व्हील ऑफ लाइफ के नंबर ज्यादा है, वहाँ पे आपकी मैक्सिमम बेस लाइन मैच हो रही है। और हमें क्या करना है, अब हमें अपनी लाइफ में ये जागरूकता लेके आनी है कि हमें अपनी बेस लाइन ज्यादा से ज्यादा, हम जिस भी वर्क में है उस वर्क में हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन को बेस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ताकि हम उस फील्ड में मस्त हो सके। तो अभी आज के वीडियो में मैं आप सभी को इतना ही बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिएगा।